नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानेंगे करेले की खेती कब और कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से हम करेले की खेती कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। करेले की खेती सब्जी के रूप में की जाती है और इसके पौधे बेल की तरह होते हैं, जिसकी वजह से इसे बेल वाली फसल भी कहा जाता है। भारत में करेले की सब्जी को लगभग सभी जगहों पर उगाया जाता है और करेले की सब्जी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसे सब्जी के रूप में पकाकर खाने के अलावा करेले का जूस, करेले का अचार बनाकर भी इस्तेमाल में लाते हैं। करेले के जूस के सेवन करने से पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ मधुमेह के उपचार में भी करेले का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। यह एक औषधीय पौधा है और इसमें लगने वाले फसलों का सेवन कर अनेक प्रकार की बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। करेले की खेती नम और गर्म जलवायु में की जाती है। अब हम जानते हैं कि करेले की खेती के लिए किस प्रकार की जो मिट्टी है, जलवायु, तापमान उपयुक्त होता है। करेले की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए और इसकी खेती में 6 से 8 पीएच मान वाली भूमि की ज़रूरत होती है। करेले की खेती में शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधे ठंडी जलवायु में आसानी सहन कर लेते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाला पाला पौधे को हानि पहुंचाता है। करेले के पौधे सामान्य तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं, किंतु बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके पौधों को अच्छे से विकसित होने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। करेले की खेत की जुताई और उर्वरक की मात्रा हमें कितनी इस्तेमाल में लानी चाहिए। करेले की फसल को खेत में लगाने से पहले उसके खेत की तैयारी 20 दिन पहले से की जाती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हैलो से की जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दी जाती है और एक बार फिर से खेत की कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिल जाए। और यदि आप चाहें तो गोबर खाद की जगह कंपोस्ट खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है और पानी लगाने के बाद खेत का पानी सूखने तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब खेत की मिट्टी सूखी दिखाई देती है, तब उसके एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है और मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद उसमें पाटा लगाकर चला दिया जाता है, जिससे खेत पूरी तरह से समतल हो जाए। और करेले के पौधों या बीजों को लगाने के लिए 1 से 1.25 फीट चौड़ी और 4 से 5 फीट की दूरी पर क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन इन क्यारियों में 300 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट, 200 किलोग्राम यूरिया और 90 किलोग्राम पोटाश की मात्रा को मिलाकर खेत की मिट्टी में अच्छे से मिलाना होता है। अब हम जानते हैं कि करेले के बीजों की रोपाई को किस तरीके से हम कर सकते हैं। करेले के बीजों की रोपाई बीज और पौधा दोनों के रूप में कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम करेले के बीजों की आवश्यकता होती है। यदि आप इसकी रोपाई पौधे के रूप में करते हैं तो उसको 1 महीने पहले तैयार पौधे को किसी सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी से खरीदना होता है और खरीदे गए पौधे बिल्कुल स्वस्थ और 1 महीने पुराने होने चाहिए। करेले की जो फसल है पूरे वर्ष ही उगाई जाती है, किंतु मैदानी क्षेत्रों के सिंचित स्थानों पर इसके पौधे की रोपाई फरवरी और मार्च में की जाती है और असिंचित क्षेत्रों में मई और जून में की जाती है। करेले के बीज की रोपाई क्यारियों में की जाती है। इसलिए खेत में 4 से 5 फीट की दूरी पर ही नालीनुमा जो क्यारियां हैं वो तैयार कर ली जाती हैं। इसके बाद इन क्यारियों में 2 फीट की दूरी बनाते हुए बीजों की रोपाई की जाती है और पौधे के रूप में रोपाई के लिए खेत में 4 फीट दूरी रखते हुए 1 फीट चौड़े और गहरे गड्ढों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन पौधे की रोपाई गड्ढों के रूप में की जाती है। अब हम जानते हैं कि करेले के पौधे को किस प्रकार से हमें सिंचाई करनी चाहिए। करेले के पौधों को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है और सर्दियों के मौसम में इसके पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल में और गर्मी के मौसम में 5 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है और बारिश के मौसम होने पर जरूरत के अनुसार इसे पानी देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि करेले की फसल की तुड़ाई, पैदावार और इसका किस प्रकार से लाभ हम उठा सकते हैं। करेले के फसल के जो बीज हैं पौधे रोपाई के
4 माह बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इसके फलों का रंग और आकार आकर्षक आपको दिखाई देने लगे, तब इसकी तुड़ाई आपको कर लेनी चाहिए। और करेले के फलों को तुड़ाई से 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे डंठल के साथ करनी चाहिए। इससे फल अधिक समय तक ताज़ा बना रहता है और इसके फलों की तुड़ाई 1 हफ्ते में 2 बार की जा सकती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसमें हमने जाना कंप्लीट करेले की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कृषिलाल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी आपको कृषि से संबंधित अगर आपका सवाल है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो कृषिलाल ऐप है इसको इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ पर किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.krishlal.com। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप इसी तरीके से हमें आगे आने वाली वीडियोस के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।